भगवान श्री राम का मंदिर जन्मस्थली पर निर्मित हो, इस प्रकार की आकांक्षा लेकर के पूरा राष्ट्र गत 5 शतकों से प्रतीक्षा भी कर रहा था, संघर्ष भी कर रहा था, अनेक प्रकार के बलिदान भी कर रहा था। और कितनी पीढ़ियां निकल गई यह प्रतीक्षा करते करते कि कब वो क्षण आएगा। हमारी पीढ़ी में भी, पिछली पीढ़ी तक के लोग और अभी के भी अनेक लोग 20 वर्ष पहले ये सोचा ही करते थे कि आकांक्षा तो तीव्र है, किंतु पता नहीं हमारे देखते हुए ये पूर्ण होगी कि नहीं। आज अंतःकरण समाधान से भरा हुआ है, मेरा नहीं, ऐसे अनगिनत लोगों का, जिन्होंने भगवान श्री राम की आस्था को अपने अंतःकरण में लेकर के और अपने सामने होते हुए बलिदानों को देख करके यह अपने मन में सपना संजो करके रखा था कि हमें राम मंदिर देखने मिले। भगवान की कृपा से, लोगों के पुरुषार्थ से और निश्चित रूप से हमारे शासन की सजगता से वह घटिका आई, हुई, पूजन हुआ। उसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा का विधान हुआ। उसके पश्चात राम परिवार की स्थापना हुई और अब ध्वजारोहण हो गया। मंदिर के निर्माण की पूर्णता का यह क्षण अपने संकल्प की सिद्धि का साक्षात दर्शन कराने का समाधान देता है। और भारतीय जनमानस, भारत की आत्मा आज संतुष्ट भी है और बड़ी आशा के साथ भावी राष्ट्र की उन्नति की ओर अब हमारे चक्षु लगे हुए हैं। राम मंदिर की स्थापना तो हो गई, लेकिन राम राज्य अभी आना है। राम राज्य समता का राज्य, राम राज्य एकता का राज्य, राम राज्य वंचितों के उत्थान का राज्य, राम राज्य प्रेम से सबको आलिंगन देने का राज्य, वह साकार करने में हम सब लोग जुट जाए, यही इस क्षण का संदेश है। सारी तैयारियां ध्वज के पूजन की तो पूरी हो गई, किंतु हम लोगों ने सोचा कि एक समय में ये सारा करना थोड़ा कठिन सा रहेगा। और एक बात का और भी ध्यान रखा गया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस 25 नवंबर को समय की बहुत संकीर्णता थी। उन्हें जल्दी यहां से निकलना था, क्योंकि उन्हें यहां से कुरुक्षेत्र पहुंचना था। और इसलिए सारी बातें जल्दी पूर्ण हो और वे व्यवस्थित हो, ये देख करके हम लोगों ने सोचा है कि इसका अगला भी कोई हम लोग कार्यक्रम करेंगे। वह निश्चित रूप से होगा। सारे ध्वजों का पूजन होकर के ध्वज तैयार है और अब हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। ध्वज का ये नियम होता है कि ध्वज के ऊपर वह जिस देवता का ध्वज है उसका चिन्ह होना चाहिए। जैसे जगदम्बा के ध्वज के ऊपर सिंह का चिन्ह होगा, वैसे हनुमान जी के ध्वज के ऊपर गदा का चिन्ह होगा और भगवान महादेव जी के ध्वज के ऊपर वृषभ का, नंदी का चिन्ह होगा। ऐसे अलग अलग देवताओं के अलग अलग चिन्हों से अंकित ध्वज होते हैं और वे उसी गणपति के ध्वज के ऊपर मूषक का चिन्ह, उसका नियम ऐसा है कि ध्वज के ऊपर यदि कोई विशिष्ट विधान शास्त्र में नहीं दिया हो तो उस देवता के वाहन का अथवा आयुध का चिन्ह होता है।
देखो, ये बात बिना देखे बतलाना ठीक नहीं है। हम लोग कोई भी बात अप्रामाणिक बोलना चाहते नहीं हैं। इसलिए हम इसका बैठ करके विचार करेंगे और आपके सामने निवेदन करेंगे। हाँ, वही तो मैं बतला रहा हूँ। वह क्षण अत्यंत रोमांचक था। वह पूर्णता का समाधान देने वाला था। वह इस कार्य के लिए जिन जिन लोगों ने इन शताब्दियों में और गत कुछ दशकों में बलिदान दिया है, उन सबके प्रति हमारे अंतःकरण में कृतज्ञता का भाव भरने वाला क्षण। जिस समय वह ध्वज धीरे 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 स्तंभ की ओर बढ़ रहा था, हम सभी के अंतःकरण में वो त्याग, व समर्पण, व तपस्या, व संघर्ष, वो सब याद आ रहा था। और यह भी ध्यान में आ रहा था कि हमारी पीढ़ी वह धन्य पीढ़ी है जिसे यह पूर्णता देखने में। इसलिए ये सारे भाव अंतःकरण में उमड़ रहे थे, और इन्हीं भावों के आत्यंतिक उमड़ने के कारण ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गदगद हो गए थे। उनके हाथों में कंप भी आ गया। हाँ, हाँ, ये सब काम आईआईटी वालों ने ठीक से किया था। इसके अंतरंग की जानकारी हमें रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने उनको ये सौंपा था। और आपको पूछना ही हो तो हमारे आपने जी बतला सकते हैं। हाँ, वे मैकेनिज्म को वो बताएंगे। ही इज इंजीनियर। हाँ, हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, भगवान का सगुण विग्रह होता है, लेकिन भारत की परंपरा में भगवान के निर्गुण तत्व का भी बोध और उसकी भी आराधना होती है। और हमारी संत परंपरा ने ये भी कहा है कि कहो राम ते नाम बड़, निज विचार अनुसार। भगवान श्री राम से भी भगवान श्री राम का नाम बड़ा है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। इसलिए तीसरे तल पर जो स्थान बनेगा, उसका नाम नाम मंडप है। वहां भगवान श्री राम के राम नाम की स्थापना होगी, और उसके सम्मुख कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी महाराज ने जो राम यंत्र अत्यंत विधिवत पूजा करके यहाँ पर भेजा है, और जिसका पूजन होता है, वह स्थापित होगा। और वहां पर अ, हमारे देश के हर भाषा के संतों ने जिस प्रकार का राम कथा का गान किया है, विविध भाषी, विविध प्रादेशिक संतों के द्वारा गाई गई राम कथा का एक एक ग्रंथ वहां पर होगा, उसका डिस्प्ले होगा। क्योंकि राम सबके हैं। भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसने राम का गान नहीं किया। ऐसा कोई संत महात्मा नहीं जिसने राम का नाम गाया नहीं। और इसलिए ऐसे संतों के ग्रंथों को वहां पर एक एक प्रति के रूप में हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ विराजमान करेंगे। और उन सब ने राम नाम गाया है, इसलिए उनका भी व्यवस्थित पूजन होगा। और एक बात आपको और बतला देना चाहता हूं, हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग यह काम हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथ से
देखिए, हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना है। जब न्यायालय ने कहा है कि आप उसको कीजिए, तो ऐसी कोई मस्जिद कोई बनाता होगा तो न्यायालय की आज्ञा का पालन करता है, उसको करने का वो अधिकार है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हम उसे बाबरी मस्जिद नहीं कहने दें। वो जो है, मगर राम मंदिर में संस्कृति का क्या होता देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पर अ, ये आम है, वट है, पीपल है, ये जो पवित्र वृक्ष है, इन वृक्षों का सघन वन निर्माण किया जाता है, उसे पंचवटी कहते हैं। और ऐसे पंचवटी को बड़ा पवित्र स्थान माना गया है। भगवान श्री राम जब नासिक में रहे, उस समय उनका स्थान पंचवटी में था। गोदावरी के तट पर पंचवटी का स्थान आज भी है। तो इस प्रकार की पंचवटी यहाँ पर भी हम एक जलाशय के साथ निर्माण करेंगे, ताकि यहाँ पर पंछियों के लिए और हमारी वो प्यारी अ, गिलहरी, ऐसी गिलहरियों के लिए और वानरों के लिए भी वहां पर एक सुखद स्थल रहे, जहां पर उनका प्रकृति के साथ बिसी बिना किसी रोक टोक के लगाव लगता है। देखो, हमारा धर्म प्रकृति प्रेमी धर्म है। हम प्रकृति में भी परमात्मा का निवास देखते हैं, और इसलिए प्रकृति को टाल करके हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर भी एक प्राकृतिक स्थान ऐसा हो, ऐसा हमारा प्रयास है।